के लिए राजीव रंजन का रुख कर लेते हैं। राजीव, आप तो शुरुआत से ही नजर बनाए हुए हैं, एकनाथ शिंदे लगातार जीतते आ रहे हैं और चुनाव आयोग ने उनकी जीत को बड़ा कर दिया है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत में ये बड़ा उलटफेर है। आने वाले दिनों में आने वाले चुनाव पर इसका क्या असर रहेगा? देखिए विप्लेश, सियासत के सबसे जो शातिर खिलाड़ी आप कह लीजिए या सियासत के जो सूरमा है वो भारत की राजनीति में इन दिनों अगर आप माने तो शरद पवार अब बचे हैं, जो पुरानी पीढ़ी के नेता है। अभी कुछ देर पहले उनका एक बयान आया है कि उद्धव ठाकरे को अब नया चुनाव चिन्ह लेना चाहिए और उस पर आगे बढ़ना चाहिए। तो उनकी इस बात से आगे मैं ये मानता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के ये चुनाव चिन्ह शिवसेना को देने के बाद, एकनाथ शिंदे गुट को देने के बाद बहुत कम उम्मीदें अब उद्धव ठाकरे गुट के पास बची हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आएगा कहना मुश्किल है, लेकिन उम्मीदें अब बहुत कम है। दूसरी बात यह है कि जो चुनाव आयोग ने ये फैसला 78 पेज का दिया है, उसमें सीधे सीधे उसने लिखा है कि 2018 में उद्धव ठाकरे की पार्टी अध्यक्ष रहते हुए पार्टी ने अपने संविधान में चेंज किया। संविधान में चेंज ये किया कि जो वहाँ पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा उसको चुनने वाली जो प्रतिनिधि सभा होगी उसको भी सिलेक्ट करने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष को होगा। ये जो उन्होंने संविधान में संशोधन किया, इस पर इलेक्शन कमीशन ने आपत्ति जताई कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है और जो नियम कानून के तहत पार्टी में जो संविधान होना चाहिए जिसमें लोकतांत्रिक पारदर्शिता दिखे, वो ये चेंज नहीं है जो 2018 में किया गया। एक बहुत बड़ा तर्क इसको माना गया। दूसरे, इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि हाल के जो विधानसभा के चुनाव हैं और जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें शिंदे गुट में जितने एमपी और एमएलए गए हैं, अगर उनके कुल शिवसेना को मिले वोटों को जोड़ लिया जाए तो जो एकनाथ शिंदे कैंप में एमएलए और एमपी गए हैं वो तकरीबन 75-76% कुल वोट उनको मिला है शिवसेना के नाम पर। तो वो लोग अब नई पार्टी जिस फैक्शन में गए इसलिए नई पार्टी वो बनेगी। अब सवाल ये उठता है, देखिए बात ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन पूरे देश ने अपनी आंखों से देखा है कि महाराष्ट्र में राजनीति का क्या खेल खेला गया है। पहले एमएलए टूट करके सूरत जाते हैं, सूरत से वो एमएलए गुवाहाटी चार्टर्ड प्लेन से ले जाए जाते हैं, फिर गुवाहाटी में कुछ और एमएलए जुड़ जाते हैं, फिर वो वहाँ से गोवा चार्टर्ड प्लेन में लाए जाते हैं, फिर वो भर के विश्वास मत यहाँ पर जीता जाता, मैं वहाँ पर था, कैसे मुंबई की सड़कों को खाली करा के सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की मौजूदगी पूरी मुंबई की सड़कों पर लगाकर बसों में बैठाकर कैसे ताज होटल में ले जाके उनको रुकाया गया, कैसे असेंबली तक उनको सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के देख रेख में ले जाकर के विश्वास मत जीता गया, कैसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री रहे कैंडिडेट को उप मुख्यमंत्री बना दिया सरकार बनाने के लिए। तो ये सब कुछ देखा गया और ये सब कुछ जनता के सामने है। अब मूल बात यह है कि चुनाव चिन्ह आते जाते रहते हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी जब टूटी थी, इंदिरा जी कांग्रेस आई बनी थी, तब चुनाव चिन्ह उनको नया मिला हाथ का पंजा। वो जनता के सामने गई और विजेता बन के आई। बात चुनाव चिन्ह की, बात पार्टी के नाम की नहीं है। बात यह है कि जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी, जो उनके आदर्श थे, जो उनके सिद्धांत थे, उस पर कौन लोग आगे बढ़ रहे हैं और जन समर्थन किन लोगों को मिलता है। सबसे बड़ी बात है, शिवसेना का पूरा उद्भव महाराष्ट्र की राजनीति में बीएमसी के चुनाव से हुआ है। जैसे हमारे साथी इंद्रजीत बता रहे थे, पिछले 25 वर्षों से लगातार बीएमसी वहाँ पर काबिज है, उसका मेयर रहा है। अब ये बीएमसी का चुनाव होने ही वाला है। अभी वहाँ आरक्षण का मामला फंसा हुआ था, अब वहाँ का चुनाव होने वाला है और बीएमसी का बजट और बीएमसी की ताकत और बीएमसी का सब कुछ वो लोग जानते हैं जो मुंबई में रहते हैं। तो अभी मुंबई के बीएमसी का जब चुनाव होगा तब शिवसेना और एकनाथ शिंदे का असली टेस्ट होगा कि चलो सियासी जोड़ तोड़ और तिकड़म में तो एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे पर भारी पड़े, लेकिन क्या जन समर्थन में भी एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे गुट को परास्त कर देंगे? तो समझिए कि भारत की राजनीति में ठाकरे परिवार के वर्चस्व का महाराष्ट्र की राजनीति में अंत हो जाएगा। दूसरी बात ये, 15 दिन पहले कम लोगों को पता है, अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव हुए थे, टीचर शिक्षक वाला जो विधान परिषद का चुनाव होता है, 5 सीटों में 3 सीटें महाविकास अघाड़ी ने जीती है। सत्ता पक्ष को हार का मुंह देखना पड़ा है। इसके पहले आपने देखा अंधेरी ईस्ट का जो चुनाव हुआ था, वहाँ पर दोनों इलेक्शन कमीशन ने दोनों का सिंबल फ्रीज कर दिया था और उद्धव गुट की जो उम्मीदवार थी कितने बड़े अंतराल से उन्होंने चुनाव जीता है।
तो 6 महीने जुलाई में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे, तो करीब करीब आप 6-7 महीने की उनकी सरकार है और अगले 2 महीने में चुनाव होगा। बीएमसी के चुनाव का माहौल क्या है मैं दिखाऊंगा भी, और तभी पता चलेगा कि मुंबई और महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे के साथ है कि एकनाथ शिंदे के। बिल्कुल राजीव, ये अहम बात कही है कि सरकार तो बना ली जैसे तैसे करके, लेकिन असल परीक्षा बीएमसी इलेक्शन में होने जा रही है कि जन समर्थन उनको एकनाथ शिंदे को मिलता है या नहीं मिलता है। और जब आप माहौल दिखाएंगे तो पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। इंतजार कर रहे हैं दर्शक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।